हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व था, उस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो न्यूमेरिकल नंबर हम लोग 10 तक हल कर लिए थे। आज हम 11 से कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे इस वीडियो पर आप नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस अच्छे से बेहतरीन कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। अगर हमारी वीडियो को चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। ठीक, तो आप लोग निकाल लीजिए अपनी फेयर कॉपी। आइए मेरे साथ बने रहिए आज के इस लेक्चर पे। ठीक, तो सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 11 कह रहा है कि एक धारामापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से विभाजन का विक्षेप होता है। धारामापी का प्रतिरोध 80 ओम है। धारामापी का प्रतिरोध कितना है? 80 ओम। जो दे रखा है उसको हम लिखते जाते हैं। 80 ओम दे रखा है, ये धारामापी का प्रतिरोध है। ये धारामापी में 2.5 ओम का शंट लगा है। शंट कितना है? 2.5 ओम का है। अगर हमारी आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले थ्योरी की क्लास देख लें, ताकि जो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे उस न्यूमेरिकल में जो फार्मूला यूज होगा वो मैंने कंप्लीट डिटेल से थ्योरी में बताया है। तो सबसे पहले थ्योरी को ज़रूर देखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। हाँ, कह रहे हैं धारामापी के पैमाने पर 50 विभाजक हो तो देखिए प्रति मिली एम्पियर की बात कर रहा है। तो यहाँ से जो धारामापी के विभाजक हैं वो 50 मिली एम्पियर हैं। क्या है? 50 मिली एम्पियर हैं। तो हम 50 मिली एम्पियर में काम नहीं चलेगा, इसको हम एम्पियर में करेंगे तो 10 की घात -3 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही? अब देखिए फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? वो होता है IG अपॉन में I इक्वल टू S अपॉन में S प्लस क्या होता है? G। जो वैल्यू हमें दे रखी है फार्मूले में या ऊपर क्वेश्चन में, उसको हम लोग पुट करते हैं। IG की वैल्यू कितनी है? 50 × 10 की घात 3 है। I हमें पता नहीं है। S की वैल्यू कितनी है? 2.5 है। ठीक है, ये कितना है? S है 2.5 है। और G की वैल्यू कितनी है? 80 है। ठीक, इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? 50 × 10 की घात 3 लिखेंगे माइनस का, ये हो जाएगा I हो जाएगा, ये 2.5 होगा, ये कितना हो जाएगा? 82.5 हो जाएगा। भाई 80 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 82.5 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करनी है? इसकी क्या करनी है? हल करना है और I का मान निकालना है। देखिए इसको इसके स्थान पे भेज दें, I को इसके स्थान पे भेज दें, तो हम लिख सकते हैं 50 × 10 की घात -3, ये 2.5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 82.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव हट गया। ठीक, ये तीसरा पद कहाँ चला जाएगा? इसके गुणे में चला हो जाएगा। तो 50 × 10 की घात -3 हो गया और इसको क्या लिख सकते हैं? ये 825 बट्टे क्या लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं? I। देखिए 25 से कम 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये इसको हम 2 बट्टे, ये 10 की घात 3 है तो नीचे आ जाएगा 10 की घात +3 हो जाएगा। 10 की घात 3 प्लस का मतलब 1000 और गुणे 825 बराबर क्या हो गया? I हो गया। ठीक, इसको हम हल करते हैं तो ये कितना? 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 500। तब देखिए बराबर 825 बट्टे क्या हो गया? 500 हो गया, बराबर क्या हो गया? I हो गया। इसको हम भाग देते हैं तो काटते हैं सीधे 5 से। 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 25, तो कितना हो गया? ये 165 हो गया। नीचे कितना हो गया? 100 हो गया, बराबर क्या हो गया? I। 2 जीरो बटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें? 1.5। कितना आ रहा है हमारे पास आंसर? 1.5। क्या मिल रहा है? 1.5। देखिए तो I की जो वैल्यू मिलेगी हमें 1.65 एम्पियर। बात समझ में आ रही? ये हमारे पास पहले क्वेश्चन मतलब 11 नंबर सवाल का उत्तर है। ठीक है, नोट कीजिए भाई फटाफट, आप लोग नोट कीजिए। सवाल नंबर 11, हो गया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है। धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम। अब देखिए धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। तो इसका मतलब G की वैल्यू क्या दे रखे हैं? 1 ओम दे रखे हैं।
तथा 50 मिली एम्पियर की धारा पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। अब देखिए फिर क्या, इसे 2.5 वोल्ट, इसका मतलब ये V की वैल्यू है, अगर वोल्ट दे रखा है तो इसका मतलब ये V की वैल्यू है, तक नापने वाले वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है। वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखिए 50 मिली एम्पियर की धारा पूर्ण स्केल, क्या कह रहा है, पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। जो 50 मिली एम्पियर है ये काहे की वैल्यू दे रखी है, ये आपको समझना है। इसका मतलब ये Ig की वैल्यू दे रखी है, ये 50 मिली एम्पियर है ना। तो देखिए Ig इज इक्वल टू, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में तो 50 × 10⁻³ लिखेंगे। अच्छा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है Ig अपॉन में I इज इक्वल टू S अपॉन में S प्लस क्या होता है G, क्या होता है S प्लस G। हाँ और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो देखिए एक फार्मूला और आपने पढ़ा है, इसको फार्मूले को हम अभी नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या देखें। फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू IR, क्या पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू IR। देखिए अगर यहाँ से V इज इक्वल टू देखें तो I के स्थान पे हम लोग Ig लिख सकते हैं। R क्या है, R हमारे पास क्या है, एक तो G है और दूसरा क्या है S है। दोनों प्रतिरोध किस क्रम में लगे हैं, दोनों समांतर क्रम में लगे हैं। क्लियर हो रही बात। अच्छा ये जो S है, चाहे S लिख लें या R लिखें, दोनों प्रतिरोध ही हैं, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख लें, R लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम Ig की वैल्यू निकालते हैं तो Ig इज इक्वल टू V अपॉन में G प्लस क्या लिखेंगे R। Ig की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 × 10⁻, इसको हम 3 लिखेंगे। V कितना है 2.5 है, इसको 2.5 लिख लेंगे। G है 1 और R है, ये R है। ठीक है, ये बात बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए भाई, यहाँ तक सबको समझ में बात आ रही है, अरे बोलो तो, इतना आप लोग समझ गए। हाँ ठीक है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। ये 10⁻³ ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इसको हम R+1 भी लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कितना हो गया 100 हो गया, ये 2.5 हो गया, नीचे क्या होगा R+1 हो गया। अब देखिए इसको हम हल करके यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हल करके यहाँ से क्या R की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इसको 5R प्लस का 5 लिख लेते हैं, इसको 2.5 इंटू में क्या लिख लें 100 लिख लें, तो ये 5R प्लस का R 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। भाई 2.5 की गुणा जब 100 से कराएंगे तो 250 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5R इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 245। भाई ये इधर +5 में है, इधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। तो R अगर निकालें तो 245 बटे कितना 5 से काट देंगे इसको हम, तो क्या मिलेगा 5 × 20 बचे 4, 5 9 45। तो R की वैल्यू जो मिलेगी वो 49 ओम मिलेगी। क्या मिलेगी 49 ओम। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे। ठीक है, हाँ तो आप लोग नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, लिख दीजिए नोट पॉइंट में 49 ओम, क्या लिखेंगे 49 ओम प्रतिरोध, क्या लिखेंगे 49 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्ट मीटर बनाएंगे या बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तब तक हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक धारामापी का प्रतिरोध, एक धारामापी
का प्रतिरोध, एक धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है, कितना है 100 ओम है, तथा इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, तथा इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है, होने पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है, विक्षेप प्राप्त होता है। इस धारा की सहायता से, क्या लिखा है, इस धारा की सहायता से, इस धारा की सहायता से 120 वोल्ट का विभवांतर नापने के लिए क्या परिवर्तन करना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 वोल्ट का विभवांतर नापने के लिए क्या परिवर्तन करना होगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। एक धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है। अच्छा, धारामापी जिसे हम लोग गैलोनोमीटर कहते हैं, और गैलोनोमीटर का मतलब जी, गैलोनोमीटर का मतलब जी, तो जी की वैल्यू क्या दे रखे हैं, 100 ओम दे रखे हैं, ठीक है। तथा इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, कह रहे हैं इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। अगर हमें पाठ्यांक जो मिलता है, जो पाठ्यांक मिलता है धारा का, इसका मतलब ये है IG की वैल्यू दे रखे हैं, तो IG की वैल्यू क्या है, 25 मिली एम्पियर, है ना। तो हमें काम चलेगा नहीं एम्पियर में, तो हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, मिली एम्पियर में काम नहीं चलेगा। तो 25 × 10⁻³ एम्पियर हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ये क्या लिखा है, 25 लिखा है मेरे भाई, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, इस धारा की सहायता से 120 वोल्ट का विभवांतर नापने के लिए क्या परिवर्तन करना होगा। अच्छा, जो विभवांतर की वैल्यू दे रखे हैं, V की वैल्यू दे रखे हैं, वो 120 वोल्ट दे रखे हैं। क्या परिवर्तन करना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। अभी अभी हमने एक फार्मूला लिखाया था आपको कि IG = V/G+R, क्या लिखाया था, G+R, ये हमने आपको लिखाया था। तो देखिए IG की वैल्यू हमें दे रखे हैं 25 × 10⁻³ V की वैल्यू है 120, G की वैल्यू कितना है 100 और प्लस R। इसका मतलब हमें प्रतिरोध में परिवर्तन करना होगा, इसलिए हम 120 वोल्ट का विभवांतर नापने के लिए कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन किस में करेंगे, प्रतिरोध में करेंगे। किस में करेंगे, प्रतिरोध में करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए इसको लिख लें 25, ये 10⁻³ ऊपर माइनस में है, तो नीचे काहे में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अच्छा, 10⁻³ प्लस में आएगा, इसका मतलब क्या लिखा है, ये 1000 लिखा है, तो इसके स्थान पे सीधे हम क्या लिख लें, 1000। तो ये क्या हो गया, 120 बटे कितना हो गया, 100 प्लस का क्या हो गया, R हो गया। भाई इसको क्या करना है, हमें हल करना है। इसको क्या करना है, हमें हल करना है। देखिए 25 से काट देंगे, 25 से कम 25 × 100, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया, मिला हमें 1/40, ठीक है, बराबर क्या मिल रहा है, 120 बटे कितना, ये 100 प्लस क्या हो गया, R हो गया। अब देखिए चाहें तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, या इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो हल करने पर क्या मिलेगा, हल करने पर क्या मिलेगा, तो देखो, तो ये हो गया कितना, 100 प्लस का R हो गया, ये 12 चौक 48 हो गया, 2 जीरो हो गए, ठीक है। 12 चौक 48 कितना हो गया, 2 जीरो हो गए। अच्छा, R = क्या हो जाएगा, 4800 माइनस का 100, तो यहाँ से R की वैल्यू मिलेगी 4700 ओम। कितना मिलेगा, 4700 ओम। ये नोट कीजिए सवाल नंबर 13, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। हो गया, ठीक है, नोट कीजिए।
हाँ, तब तक हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, आप लोग इसको हल कीजिए। देखिए क्या लिखा है, सवाल नंबर 14। एक धारामापी का प्रतिरोध, एक धारामापी का प्रतिरोध 118 ओम है। यह 50 मिली एम्पीयर की धारा से मिली एम्पीयर की धारा से पूरे स्केल का विक्षेप देता है। इस यंत्र के क्या परिवर्तन किया जाए? इस यंत्र में क्या परिवर्तन किया जाए? या पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 एम्पीयर तक की धारा माप सके। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 30 वोल्ट तक विभवांतर नाप सके। 300 वोल्ट तक विभवांतर नाप सके। 2 क्वेश्चन कह रहे हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ठीक भी है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक धारामापी का प्रतिरोध 118 ओम है। यह 50 मिली एम्पीयर की धारा से पूरे स्केल का विक्षेप देता है। इस यंत्र की सहायता से परिवर्तन किया जाए। क्या परिवर्तन किया जाए? यह पहला क्वेश्चन 3 एम्पीयर तक धारा माप सके, 300 वोल्ट तक विभवांतर नाप सके। ये क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा, जो प्रतिरोध दे रखा है जी का मान दे रखा है 118 ओम। ठीक है, 118 ओम ये जी का मान है। आई जी की वैल्यू क्या दे रखी है? ये है 50 मिली एम्पियर, है ना। तो आई जी की वैल्यू जो होगी 50 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में करेंगे तो 10⁻³ से क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, पहला सवाल हमसे कह रहा है यहाँ पर जो धारा दे रखी आई की वैल्यू क्या है? वो 3 एम्पियर है। आई की वैल्यू क्या है? 3 एम्पियर। फार्मूला क्या है? आई जी अपॉन में आई इजक्वल टू एस अपॉन में एस प्लस जी। जो वैल्यू हमको दे रखी है उसको हम लोग क्या करते हैं? पुट कर दें, और हमें क्या जो नहीं दे रखा होगा उसको हमें फाइंड करना होगा। अच्छा, आई जी को लिख सकते हैं 50 × 10⁻³ आई 3। एस नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, एस को ऐसे रखेंगे। जी की वैल्यू कितना दे रखा है? 118 ओम दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? हम लोग इसको ये क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात? अब इसको हमें हल करना है। क्या करना है? इसको हमें हल करना है। अब हल करके हमें मिलेगा क्या? ये भी हम लोग समझते हैं। क्या मिलेगा? ये भी समझते हैं। अच्छा देखो, ये 10⁻³ है, ऊपर माइनस में है, इसको हम नीचे लिख दे। एक स्टेप छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम 10⁻³ का मतलब 1000। तो 1 0 से 1 0, 50 5 कम 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? यहाँ पर 20। यहाँ पर कितना हो गया? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। क्या? कैलकुलेशन आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर 1/, क्या मिल रहा है? 60। क्या मिल रहा है? 1/60। बात समझ में आ रही? क्या मिल रहा है? 1/60 मिल रहा है हमको यहाँ पर। ठीक है। तो इधर क्या मिल रहा है? ये है एस, ये है एस प्लस क्या है? 118। क्या है? एस प्लस क्या है? 118। अब देखिए, हम लोग इसकी क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद
जो हमें मिलेगा उसको हम S की वैल्यू बता देंगे। बात समझ में आ रही? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, देख लीजिए। उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा। IG की वैल्यू, इसको हम थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। तो इसको 5 × 10 की घात हम लोग 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 × 10 की घात -2, और I की वैल्यू हमें दे रखी है 3। ठीक है, यहाँ पर S हमें पता नहीं है, तो S को हम ऐसे रखेंगे। ये क्या है, 118। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, तो ये 10 की घात क्या लिखा है, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 20। तो वही रहेगा, कुल मिला के वही रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं। वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो S/, में S प्लस का 118 लिख सकते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा, ये हो जाएगा S प्लस का 118, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20S। ठीक, अब देखिए इसको हम उधर भेज देते हैं। 118 हो गया, ये 20S माइनस का S हो जाएगा। ठीक है, तो 118 हो गया, ये कितना हो गया, 19S। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 118/19S। ये हमारे पास एक शंट मिलेगा 118/19 ओम का प्रतिरोध। क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, शंट में परिवर्तन करेंगे। कितना परिवर्तन करेंगे, 118/19 ओम के शंट में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, 30 वोल्ट का विभवांतर, V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 300 वोल्ट, है ना। अच्छा, अभी भी फार्मूला हमने बताया था, IG इक्वल टू ये V प्लस G प्लस क्या होता है, R होता है। ठीक है, या हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, या हम S लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो IG की वैल्यू हमें पता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 × 10 की घात -3 लिख लें। V कितना है, 300 है। G की वैल्यू हमें दे रखी है 118, और R में हम यहाँ पर क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। कुल मिलाकर प्रतिरोध में ही हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50, इसको हम लिख लें 1000। भाई ये कितना हो जाएगा, 300/118 प्लस का R हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 दूनी 10, 1/, कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर हम कर दें तो ये 1/20 हो गया, इक्वल टू 300 हो गया बटे 118 प्लस का क्या हो गया, R हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 118 प्लस का R हो जाएगा, 20 × कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 118 प्लस का R हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 2 3 0 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे 6000 माइनस का 118। तो देखिए घटा देंगे, ये 10 में से 2 गया, कितना बचेगा, 8। यहाँ बचा 9 में से 1 गया, 8 बचा। यहाँ पर बचा 9 में से 8 गया, 1 बचा। तो ये 3, ये कितना बचेगा, 5। देखिए भाई यही तो बचेगा, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, सही हो जाएगा। 8 2 10 का 0, 8 1 9, हासिल लगा 1 10, 8 1 9, सही है। ठीक, इतने ओम का क्या प्रतिरोध में हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? नोट कीजिए सवाल नंबर 14। ठीक है, नोट कीजिए भाई सवाल नंबर 14। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कठिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन अगर होता ना तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कठिन है। कठिन सवाल नहीं होते हैं, सवाल सब सरल होते हैं, बस आपको आना चाहिए, है ना। सवाल नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, सवाल नंबर 15 देखिए भाई। सवाल नंबर 15 कह रहे एक धारामापी का प्रतिरोध, एक धारामापी का प्रतिरोध 30 ओम है। कितना है, 30 ओम। ठीक है, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, की धारा
प्रवाहित करने पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। इस धारामापी को पहला क्वेश्चन 0.3 एम्पियर परिसर के एमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 0.2 वोल्ट परिसर के वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। आप लोग तब तक नोट कीजिए भाई। हम अपने मार्कर को थोड़ा सा खाना पानी खिला दें, क्योंकि ये खाता बहुत है, चलता कम है, तो इसको हमें 2 बूंद ज़िंदगी की पिलानी पड़ती है, तभी ये काम करता है। हो गया? हाँ, 15 नंबर सवाल नोट कीजिए। अगर हम वीडियो को क्वेश्चन को मिटा देते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट कर सकते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, एक धारामापी का प्रतिरोध 30 ओम है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, एक धारामापी है, उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है? 30 ओम, है ना। धारामापी का प्रतिरोध, इसका मतलब जी की वैल्यू क्या है? 30 ओम, ठीक है। फिर क्या करा है, इसमें 2 मिली एम्पियर है। इसमें क्या करा है, 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। अच्छा, 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इस पर पूरे पर क्या विक्षेप प्राप्त होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 10⁻³ एम्पियर में लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, फिर क्या कह रहा है, धारामापी के 0.3 एम्पियर परिसर के एमीटर 0.2 वोल्टमीटर के वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे। अच्छा देखिए, हमारे पास जो पहला कंडीशन होती है या पहली फार्मूला जो होता है, हमारे पास जो धारा का मान है वो कितना है? 0.3 एम्पियर है, ये धारा का मान है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? IG अपॉन में I = S अपॉन में S + R, ये हमारे पास फार्मूला होता है। S/S + G लिख सकते हैं या R लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ये तीनों कुल मिलाकर प्रतिरोध ही होते हैं, ठीक। IG की वैल्यू कितनी है? 2 मिली एम्पियर है, तो 2 × 10⁻³ लिखेंगे। I हमें कितना दे रखा है? 0.3, कितना दे रखा है? I की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.3, क्या दे रखे हैं भाई? I की वैल्यू क्या दे रखे हैं? 0.3, है ना। तो 0.3 लिख लेंगे, = S हमें नहीं दे रखा है, तो S को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, तो ये हो गया S, और S + G की वैल्यू कितना है? 30 ओम। अच्छा देखिए, थोड़ा सा हम एक स्टेप कम कर रहे हैं, ये 10⁻³ ऊपर लिखा है माइनस में, तो इसको हम लाएंगे 10⁻³ नीचे प्लस में, तो प्लस में इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1000, तो 1000 हम लोग लिख लें, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा, ये एक अंक बढ़ाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे। अच्छा, 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको हमें क्या करना है? हल करना है। इसको हमें क्या करना है? हल करना है। अब देखिए, इसको भी काट लेते हैं, 2 × 1 = 2 × 5 = 10, ये कितना हो गया? 50, तो 1/50 × 3 कितना हो गया? 150, बराबर कितना हो गया? S प्लस का 30 हो गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा क्या? S + का 30 बराबर कितना? 150S, क्या मिलेगा? 150S, यही तो हो जाएगा। अब देखिए, इसको 30 को हम ऐसे रख दें, ये हो जाएगा 150S माइनस का S, तो ये हो जाएगा 30, ये हो गया 149S, या S = 30/149 ओम का एक शंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो हो जाएगा 0.3 एम्पियर परिसर के वोल्टमीटर में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ये पहला आंसर है,
ये क्या है, पहला आंसर है। ठीक है, दूसरा क्या करा था, यहाँ पर V की वैल्यू क्या दे रखे हैं, 0.2 वोल्ट है ना, ये क्या दे रखे हैं, 0.2 वोल्ट के परिसर के वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला अभी भी हमने आपको बताया था कि IG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में क्या, G प्लस R, क्या लिख सकते हैं, G प्लस का R या R प्लस G, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो IG की वैल्यू क्या है, ये है 2 × 10⁻³ है माइनस का, V 0. क्या है 2 है, G की वैल्यू कितना है भाई 30 है, प्लस का क्या है R है। ठीक, अब देखिए इसको भी हमें क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है, यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो इसको हम 2 क्या लिख सकते हैं, 1000 है ना, 2 क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। ये 30 प्लस का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। भाई थोड़ा सा हम इसको हल कर लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा। इसको हम अगर हल करते हैं तो देखिए मिलेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं। हाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, प्लस 2R हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू में कितना हो जाएगा, 1000। भाई हम क्या करेंगे, जब गुणा कराएंगे इसकी तो 1 जीरो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये हम गुणा करा देंगे तो 1 0 हट जाएगा। कुल मिलाकर ये है पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 0 बढ़ाएंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा मुझे, 100 मिलेगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, टोटली क्या लिख देंगे, 100 नहीं सॉरी 200, क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 200। अब देखिए इसको हल करते हैं तो ये 2R इक्वल टू हो गया, ये हो गया 200 माइनस का कितना, 60 हो गया। तो 2R इक्वल टू कितना है, 140 हो जाएगा। तो R इक्वल टू 140 बटे कितना, 214। तो R इक्वल टू कितना, 70 ओम का एक प्रतिरोध लगा दो, तो जो विभव जो होगा 2.5 वोल्ट से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल, नोट कीजिए। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल, एक क्वेश्चन हम कराएंगे कुमार मित्तल की बुक से। भाई आप लोग नोट करते रहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और काफ़ी थोड़ा सा बड़े भी हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी को हल करेंगे, सभी को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे सभी को। देखते हैं, हाँ अगला सवाल, अगला सवाल 16 नंबर, क्या कह रहा है, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 180 ओम, 180 ओम है। जब इसके सिरों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर है, 5 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, तो वह पूरे स्केल का विक्षेप देती है, तो वह पूरे स्केल का विक्षेप देती है, पूरे स्केल का क्या देती है, विक्षेप देती है। 25 वोल्ट पर कह रहे हैं, 25 वोल्ट पर पूरे स्केल का विक्षेप, विच्छेद प्राप्त करने के लिए
इसके या इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि कितना प्रतिरोध लगाना होगा, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो कितना क्या करेंगे, प्रतिरोध लगाएंगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आर की वैल्यू क्या कर रखे हैं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो आर कितना है 180 ओम, ठीक है। जब इसके सिरों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर लगा देता है, इसका मतलब Vg किसके, धारामापी के सिरों के बीच 5 वोल्ट का जो प्रतिरोध हम लोग लगाते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, Vg। अच्छा देखिए फिर फार्मूला क्या होता है, Ig अपॉन में V अपॉन में क्या, V अपॉन में R प्लस क्या होता है G। वैल्यू काहे की रखी, Ig हमें नहीं पता है, Ig हमें नहीं पता है, क्या Ig हमें नहीं पता है, तो Ig के स्थान पे हम लोग कुछ रख सकते हैं। अच्छा Ig इज इक्वल टू V अपॉन आर, Vg अपॉन RG लिख सकते हैं। देखिए Ig इज इक्वल टू Vg अपॉन R लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Vg अपॉन में R, क्या लिख सकते हैं, Vg अपॉन में R। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन में R प्लस क्या हो जाएगा G। देखिए वैल्यू काहे की पता है, Vg की वैल्यू कितना है 5 है, R कितना है 180 है, R कितना है 180 है। हाँ V की वैल्यू कितनी है, V कितना विभव है, कितना विभव है, V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू, अच्छा हाँ 25 वोल्ट का विभवांतर पूरे स्केल का प्राप्त होता है ना, तो ये कितना है 25 है, R कितना है 100 कितना है 80, R कितना है 180, तो क्या है R 180 है, तो 180 प्लस G, यहाँ से हमें G की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 180 क्या है R है ना, हाँ R है 180, सही है। बस इसको हमें क्या करना है, हल करना है, तो G की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। अब देखिए भाई इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा काटना और पीटना है, क्या करना है, काटना पीटना है भाई। इसको काट लेते हैं, 5 एकम काट लें, 5 25 कर लें, तो 1 बटे कितना हो गया 180 हो गया, ये हो गया 5, ये क्या हो गया 5 बटे कितना हो गया 180 प्लस का क्या हो गया G। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये कितना हो गया 180 प्लस का G हो गया, ये 5 गुणे कितना हो गया 180 हो गया, तो 180 प्लस का G 18 पंचे 90, तो कितना हो गया 900 हो गया। G की वैल्यू ये हो गया 900 माइनस का 180, तो G की वैल्यू ये 0, ये 10 में से 8 गया, 2 बचेगा है ना, 10 में से क्या है 900 है 180 है ना, तो यहाँ कितना बचा 820, तो G की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 820, कितनी मिलेगी, सॉरी 820 नहीं 720 मिलेगी, क्या मिलेगी भाई 720 ओम। ये आपके पास सवाल नंबर 16 का बेहतरीन सॉल्यूशन है, नोट कीजिए भाई। हाँ सवाल नंबर 16।